बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्त खैरो आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मुझे बादशाहों की कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है, इसलिए आप मेरे चैनल पर ज्यादातर कहानियाँ बादशाहों से मुतल्लक ही देखेंगे। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन आप सबसे मेरा एक शिकवा है कि मैं इतनी मेहनत से तलाश कर कर के आप सभी के लिए प्यारी प्यारी सबक आमोज कहानियाँ लेकर आता हूँ, लेकिन ना तो आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं और ना ही मेरी वीडियो पर कोई कमेंट आ रहा है। मेरा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से ही चल सकता है। मैं यूट्यूब पर एक नया क्रिएटर हूँ और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मुझे वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई प्यारा सा कमेंट कर दें, खवा कोई इमोजी ही सेंड कर दें प्लीज। तो चलें आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का अनवान है सोने का दीवाना बादशाह। काफी अरसे पहले एक मुल्क पर बहुत खूबसूरत बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह का नाम माइडस था। बादशाह के पास बेहिसाब सोना था, जिससे वो शहरों के शहर खरीद सकता था। वो अपने सोने को जान से भी ज्यादा चाहता था। किसी को भी नहीं पता था कि उसके पास इतना सोना कहाँ से आता है। बादशाह अपना सारा सोना महल के तय खाने में रखा करता था। वो हर रोज वहाँ जाता था और सोने की अशरफियाँ और सोने की ईंटों को गिनता था। रानी बादशाह की इस हरकत को देखती और उसका मजाक उड़ाती थी और कहती, बादशाह सलामत, रोज रोज अपना सोना मत गिनिए, क्या होगा अगर ये कुछ घट भी जाएगा तो। बादशाह कहता, आप इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकती हैं? आपको अंदाजा भी है कि ये सोना कितना बेशकीमती है? जरा गौर से देखिए इस हार को जो आपने पहना है, क्या ये खूबसूरत नहीं है? देखिए कितना चमक रहा है ये। रानी बोली, जी हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है, भले ही ये बेशकीमती हो, मगर हमारे लिए खुशियाँ तो नहीं खरीद सकते। बादशाह बोला, ये मेरे लिए खुशियों का बायस है, तुम कभी नहीं समझोगी। भला इससे भी खूबसूरत कोई चीज हो सकती है दुनिया में? रानी बादशाह की बात से इत्तेफाक नहीं करती थी, मगर वो जानती थी कि बादशाह से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बादशाह की सोने की चाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसको सोने से इतनी मोहब्बत थी कि उसने अपनी बेटी का नाम मेरी कोल्ड रख दिया। मेरी कोल्ड बहुत ही जिंदा दिल थी, हर छोटी चीज में खूबसूरती देख लेती थी। वो हमेशा अपने अब्बा से कहती, अब्बा जान ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, देखिए शबनम कैसे घास पर चमक रही है। बादशाह कहता, फिर भी ये सोने जैसा चमकदार नहीं है बेटा, आप नहीं समझोगी। अपनी माँ की तरह मैरी गोल्ड भी नहीं समझ पाई कि सोना फूल से ज्यादा हसीन कैसे हो सकता है। यूं ही वक्त गुजरता गया। अब बादशाह अपना ज्यादातर वक्त अकेले तय खाने में गुजारने लगा। वो अपने सोने को बार बार गिनता और गिनता रहता। एक दिन सिपाही बादशाह की मुलाकात कराने के लिए एक अजनबी शख्स को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। उस शख्स ने बहुत ही सादा सा लिबास जेबतन किया हुआ था। बादशाह ने ये भी देखा कि उसके पैरों में कोई भी चप्पल नहीं थी। बादशाह ने पूछा, कौन है ये शख्स? आलिजा, ये शख्स हमें सड़क पर भटकता मिला। उसने कहा, मैं भटक गया हूँ, मेरे पास रिहाइश की कोई जगह नहीं। हो सकता है कि ये आदमी हमारे शहर का ना हो। तुमने कहा ये भटक गया है, इसके रहने का इंतजाम करो, और जब तक इसका घर ना मिल जाए ये हमारा मेहमान रहेगा। दिन गुजरते गए। बादशाह सिर्फ इतना जानता था कि खामोश बूढ़ा शख्स एक अजनबी है। बादशाह को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये जंगल के जिन का दोस्त है। बहरहाल उस शख्स का शाही तरीके से ख्याल रखा गया। उसे सब कुछ मुहैया हो जाता जिसकी वो मांग करता। कुछ हफ्तों के बाद सिपाहियों ने उसके घर का पता लगा लिया। उस मेहमान का अपने घर रुखसत होने का वक्त आ गया। उसी रात बादशाह तय खाने में सोना गिनने में मसरूफ था। तभी अचानक वहाँ जंगल का जिन नमूदार हुआ। बादशाह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? जिन बोला, मैं जंगल का जिन हूँ माइडस, आप मेरे नाम से कैसे वाकिफ हैं? बादशाह और ज्यादा हैरान होकर बोला, क्या आप मेरा सोना चुराने आए हैं? जंगल का जिन हंसा और बोला, मैं सोने का क्या करूँगा, ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। किस बात का शुक्रिया? वो बूढ़ा शख्स मेरा दोस्त है जिसका तुमने बेहतरीन ख्याल रखा। मैं तुम्हारी मेजबानी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो कुछ भी
मांग सकता है और वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। वो बोला, मुझे सोने से भरा एक जहाज चाहिए, नहीं सोने से भरा हुआ पूरा घर चाहिए, नहीं ये भी काफी नहीं, मुझे पता है मुझे क्या चीज खुश रख सकती है, मुझे सोने की छुअन दे दो। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो खालस सोना बन जाए। जिन बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूँ। कल जैसे ही सूरज तुलू होगा, जिस चीज को भी तुम हाथ लगाओगे वो खालस सोने में तब्दील हो जाएगी। पर याद रखना बादशाह, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। सोना सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। बादशाह हंसा और दिल ही दिल में बोला, इस जंगल के फरिश्ते को सोने की कीमत कैसे पता चलेगी। मैं अब सारी दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल शख्स बन जाऊंगा। बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई, बादशाह बहुत बेताब था ये जानने के लिए कि उसके छूने से चीजें सोने में तब्दील होती हैं या नहीं। उसने अपने बिस्तर को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। फिर बादशाह हर उस चीज को छूने लगा जहाँ तक उसका हाथ जा सकता था। अब मुझे अपना सोना छुपाने की जरूरत ही नहीं, बादशाह बड़बड़ाते हुए बोला। चलो बाहर चलते हैं, पूरी जगह को सोने में तब्दील करते हैं। बादशाह बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया और वो हर चीज को छूता जाता और वो सोने में तब्दील होती जाती। फिर वो बाग में जा पहुंचा और हर एक दरख्त और पौधे को छूकर सोने का बना दिया। मैं जगह जगह भाग कर थक गया हूँ। मेरे पास पूरी सल्तनत बाकी है सोने में बदलने के लिए। मुझे अपनी सल्तनत को दिखाना होगा कि मैं किस तरह हर चीज को सोने में तब्दील कर देता हूँ। लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ। बादशाह ये कहता हुआ वहाँ वापस महल चला आया। दस्तरखान पर बहुत से खाने सजे हुए थे सिर्फ बादशाह के लिए, और जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हो गया। उसके अंदर का पानी कहाँ गया? मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने जैसे ही खाने के लिए किसी चीज को हाथ लगाया तो वो भी सोने में तब्दील हो गई। अब बादशाह बहुत ही खौफजदा हो गया। ओह, अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। मैं सोना खा और पी तो नहीं सकता। क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भूख से मर जाएगा? बादशाह बहुत गमगीन हो गया। वो वहाँ रखी सारी ग़िज़ा को देखता रहा जो सोने की बन चुकी थी और अब उसके किसी काम की नहीं थी। तभी उसकी बेटी बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई और इससे पहले कि बादशाह कुछ सोच पाता, उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके गले लग गई और जैसे ही बादशाह ने उसे दूर करने के लिए हाथ लगाया तो वो भी सोने में बदल गई। नहीं मेरी गोल्ड, मेरी बेटी, ये कहते हुए बादशाह जोर जोर से रोने लगा। मेरी गोल्ड एक चमकदार खूबसूरत मुजस्मे में तब्दील हो चुकी थी जो खूबसूरत था मगर बेजान था। वो हिलजुल नहीं सकती थी। बादशाह ये देखकर परेशान हो गया। उसकी अजीज बेटी उसके पास होकर भी उसके साथ नहीं थी। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी गोल्ड, मुझे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। वो शहर जाने की तरफ दौड़ा ताकि वो जंगल के जिन से मदद ले सके। उसने तहखाने में पहुंचकर जोर जोर से जिन को पुकारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद वहाँ जंगल का जिन नमूदार हुआ और बादशाह को मुखातब होकर बोला, क्या मसला है? तुम निहायत ही गमगीन नजर आ रहे हो। अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा हुए। क्या तुम्हारी कोई दूसरी ख्वाहिश है? ओह खुदाया, मैं आपके सामने मुआफी की भीख मांगता हूँ। ऐसी खुशी किस काम की जो मुझे मेरी बेटी से जुदा कर दे। मैं इन चीजों का क्या करूँगा जो खालस सोने की बनी है? मैं उन्हें खा भी नहीं सकता। मैं सोने के पानी का क्या करूँ जो मेरी प्यास नहीं बुझा सकता? मेरी असली खुशी तो मेरी बेटी है, पर अब वो कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऐसे खालस सोने का क्या करूं जिसने मेरी बच्ची की मुस्कान छीन ली? मेहरबानी करके मेरा सारा सोना ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, बस मेरी बेटी, मेरी गोल्ड मुझे लौटा दीजिए। मैं अब समझ गया हूँ सोना सारी खुशियों को खरीद नहीं सकता। जिन बादशाह की बात सुनकर बोला, ए बादशाह, तुमने आज एक असल हकीकत समझ ली। सोना एक दिन चला जाएगा। इंसान के लिए जरूरी है सच्चा प्यार और अपनों का अपनापन जो कभी नहीं मरता। ये कहकर जिन ने बादशाह को पानी से भरी एक बोतल दी और कहा, ये बोतल जादुई पानी से लबरेज है। इसके कुछ कतरे उन चीजों पर छिड़क दो जो सोना बन चुकी हैं। जादुई पानी से वो चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। बादशाह ने जिन से वो बोतल ली और बोला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बादशाह जादुई पानी को लेकर अपनी बेटी के पास भागा और जल्दी से कुछ कतरे अपनी बेटी पर छिड़क दिए। कतरे पड़ते ही मेरी गोल्ड में जान आ गई। बादशाह ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। अब्बा जान, यहाँ क्या हुआ था? कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर बादशाह ने कुछ कतरे खाने की उन अशिया पर डाल दिए जो सोने की बन चुकी थी। फिर वो अपनी बेटी को लेकर
बाग में गया और उस जादुई पानी के कतरे दरख्तों और पौधों पर डालने लगा। बादशाह ने पहली बार कुदरती मनाजर को दिल से महसूस किया। सारी चीजों को अपनी असली कुदरती शक्ल में तब्दील करने के बाद बादशाह अपनी बेटी और बीवी के साथ नाश्ते के मेज पर रखी वो अशिया खाने लगा जो वहाँ मौजूद थीं। इससे पहले बादशाह को नाश्ता इतना लजीज पहले कभी नहीं लगा था। उसने बहुत सा पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया। बादशाह की बेटी और उसकी बीवी दोनों इस नज़ारे को देखकर हैरान हो रही थीं। अब बादशाह ने सोना गिनना बंद कर दिया था जो उसने तय खाने में महफूज कर रखा था। वो अब अपना वक्त अपनी बेटी और बीवी के साथ गुजारने लगा। अब वो अपने अतराफ मौजूद छोटी से छोटी चीजों का लुत्फ उठाने लगा। अब वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुका था। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसी तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरी इन कहानियों में से किसी एक पर क्लिक करें। शुक्रिया मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का भी बहुत 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 शुक्रिया।